आपको याद होगा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने इस बात को खुलेआम कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत marijuana लेते थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस चीज को काफी पहले से लेते थे। बस यहीं से बॉलीवुड के ड्रग के पन्ने खुल गए और एक के बाद एक एक्टर और एक्ट्रेसेस का नाम सामने आता चला गया और ऐसे ऐसे नाम जिसे सुनने के बाद कई लोग तो जैसे सदमे में ही चले गए। खैर, हकीकत तो यह है कि चरस, गांजा, अफीम बॉलीवुड की निगाह में कोई ड्रग्स ही नहीं है। बॉलीवुड की नजर में ये कोई नशा ही नहीं है। नशे में झूमते बॉलीवुड की नजर और निगाह में असली ड्रग्स और असली नशा क्या है, ये आपको आज मैं बताऊंगा। बॉलीवुड के अंदर के लोगों से मिली जानकारी के आधार पर बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, कोकेन यानी कोक, एमडी यानी एक्सटेसी, एलएसडी, ये वो 3 नशे हैं जिसका नशा बॉलीवुड को है। यही तो वो 3 ड्रग्स हैं जो बॉलीवुड की ज्यादातर पार्टीज की शान होती है। आइए जानते हैं कि आखिर ये तीनों नशे हैं क्या चीज। शुरुआत करते हैं कोकेन यानी कोक से। बॉलीवुड का ये सबसे फेवरेट ड्रग है। 1 ग्राम कोक की कीमत 6 से 7 हजार रुपए होती है। मुंबई में कोक असली बहुत मुश्किल से मिलती है। 50% यहां ये मिलावटी होती है। कई बार तो आधे कोक में आधा टैल्कम पाउडर मिलाकर के भी दे दिया जाए तो भी सामने वाला पकड़ नहीं पाता और नशा करके यूं ही झूमता रहता है। कोक को नाक के जरिए लेते हैं और इसे खाते भी हैं। आमतौर पर कोक का नशा आधे घंटे में गायब हो जाता है, इसलिए कोक लेने वाले हर थोड़ी देर के बाद कोक लेते रहते हैं। एक बार जिसे कोक की लत लग जाए फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बॉलीवुड का ये सबसे फेवरेट ड्रग इसलिए भी है क्योंकि ये वजन कम करता है, नींद उड़ाता है, चेहरे पे चमक लाता है और लोगों को एनर्जाइज भी करता है। आइए अब एलएसडी के बारे में जानते हैं। एलएसडी ये कोक के बाद का सबसे महंगा नशा है। इसकी कीमत भी करीब 6,000 रुपए होती है। एलएसडी 2 तरह की होती है, एक लिक्विड फॉर्म में और दूसरी पेपर की शक्ल में, जिसे एलएसडी पेपर कहा जाता है। आमतौर पर बॉलीवुड में एलएसडी पेपर ज्यादा पॉपुलर है। वजह यह है कि आप कहीं भी किसी भी पार्टी में बड़ी आसानी से एलएसडी पेपर मुंह में डाल सकते हैं। एलएसडी का नशा करीब 30 से 36 घंटे तक रहता है। एलएसडी लेने वाले खुद को हवा में उड़ता महसूस करते हैं, एक तरह से दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाते हैं वो। एमडी यानी एक्सटेसी, ये कोक के मुकाबले बेहद सस्ती होती है। 1000 से 1500 रुपए के बीच में आसानी से मुहैया हो जाती है। एमडी शक्कर जैसी होती है जो पानी में घुल जाती है। बॉलीवुड की पार्टियों में आमतौर पर एमडी लोग पानी की बोतलों में लेते हैं। पानी में एमडी घुल जाता है, लिहाजा वे आसानी से बीच बीच में पानी का सिप लेते रहते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो पानी पी रहा है या नशा कर रहा है। बॉलीवुड की छोटी मोटी पार्टियों में एमडी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एमडी का नशा भी सर चढ़कर बोलता है। पर एमडी की एक और खतरनाक बात है, एमडी लेने वाला इंसान ज्यादातर तनाव और दबाव में आ जाता है और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कहते तो यहां तक है कि एमडी का नशा करने वाले में खुदकुशी करने की सोच ज्यादा हो जाती है, यानी कि हर पल वो नेगेटिव ही सोचता है। आपको याद होगा कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप से एक सीबीडी ऑयल का नाम सामने आया था, जिसे सुनकर हर कोई परेशान था। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीबीडी ऑयल के बारे में पहली बार सुना होगा। ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद इस ऑयल ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये ऑयल क्या है और ये क्यों एक ड्रग की तरह इस्तेमाल होता है। साल 2019 में एक रिसर्च में पता चला था कि इंडिया में करीब 2.8% इंडियंस
इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लगभग 3 करोड़ इंडियंस इसका यूज करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। सीबीडी ऑयल में कैनबिस प्लांट का 40% अरक होता है और यह हर दर्द को कम करने के साथ आपकी परेशानी को भी कम करने में मदद करता है। सीबीडी ऑयल इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज में भी पूरी तरह से लीगल है। इसे पेनकिलर मेडिसिन माना जाता है। बता दें कि इंडिया में इसका बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है, लेकिन इसे ड्रग्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ड्रग केस के प्रोब के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की चैट पकड़ी गई थी, जिसमें उन्होंने सीबीडी ऑयल की डिमांड की थी। अब सवाल यह है कि यह नशा बॉलीवुड तक पहुंचता कैसे है। बॉलीवुड के सोर्सेस के मुताबिक जब कहीं पर पार्टी होती है तो गिनती के हिसाब से कोकेन के ऑर्डर दिए जाते हैं, 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक। एक साथ बड़ी क्वांटिटी में कभी ड्रग किसी भी पार्टी की जगह पर नहीं मंगाई जाती। इस दौरान ड्रग पेडलर उस पार्टी की जगह के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता है। जैसे ही ड्रग्स खत्म होती हैं, उसके पास फोन जाता है, बाकी का माल लेकर वो फौरन वहां पहुंच जाता है जहां पे पार्टी चल रही होती है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक पार्टी खत्म नहीं हो जाती या जब तक नशा सर न चढ़ जाए। इस गंभीर विषय पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी अब आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।